गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 7। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले सुनो, क्लास 6 में हमने डिफरेंट टाइप्स की शेप्स के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, एम, क्वाड्रिलेटरल, जेड शेप। इन शेप्स को ध्यान से देखो। जब हमने इन शेप्स को ड्रॉ किया, हमें इन शेप्स में डिफरेंट प्रकार के एंगल्स देखने को मिले। जैसे कि देखो, ट्रायंगल में कितने एंगल हैं? 1 2 3। स्क्वायर में कितने हैं? 1 2 3 4 एंगल्स। एम शेप में कितने हैं? 1। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स हैं? 1 2 3 4 एंगल्स। 1 2 3 4 एंगल्स। सेम देखो, जेड शेप में कितने एंगल्स हैं? 1 2। इसी तरह लास्ट देखो, जब हमने दो लाइंस को इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर हमें कितने एंगल मिले? 1 2 3 4 एंगल्स मिले। स्टूडेंट ध्यान से सुनो, जब भी हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, वहाँ पर हमें डिफरेंट प्रकार के एंगल्स देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा बच्चों टॉपिक क्या है? एंगल्स। इस चैप्टर में हम एंगल की डेफिनेशन करेंगे और टाइप्स ऑफ एंगल्स करेंगे। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आओ देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एंगल क्या होती हैं। सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन करने से पहले देखो कि रे क्या होती हैं। रे, इट हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट। रे उसे कहते हैं जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता। पी क्यू इज़ अ रे। पी क्या है? पी क्यू इज़ अ रे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, सन इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। जो उसमें लाइट आ रही है वो क्या है? उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। क्लियर? डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल इज़ फॉर्मिंग बाय टू रेज विद सेम इनिशियल पॉइंट। एंगल उसे कहते हैं जो टू रेज विद सेम इनिशियल पॉइंट। सेम इनिशियल पॉइंट कौन सा है यहाँ पर? बी। टू रेज कौन सी हैं? ए बी बी सी। क्लियर? यहाँ पर बी क्या है? वर्टेक्स। ए बी क्या है? आर्म। इट इज़ डिनोटेड बाय एंगल ए बी सी। एंगल को हम इस तरह लिखते हैं, एंगल ए बी सी। बी को हमने सेंटर में क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर एंगल कौन सी पोजीशन पर है? बी पर, इसीलिए बी को हमने सेंटर में लिया। क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। स्टूडेंट देखो, टाइप्स ऑफ एंगल्स में फर्स्ट है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles. When जब दो एंगलों को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं, उसका सम कितना आ जाए? 90 डिग्री, तो हम उसे क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो, एंगल हमारे पास ए कितना है? 30 डिग्री। एंगल बी कितना है? 60 डिग्री। दोनों को सम करो, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। फिर दोनों एंगल क्या हो गए? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट देखो, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगलों को क्या करें? हम मेज़र करें तो उसका सम कितना आ जाए? 180 डिग्री, हम उसे क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एंगल 1 कितना है? 60 डिग्री। एंगल 2 कितना है? 120 डिग्री। दोनों को सम करो, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। फिर दोनों कौन क्या हो गए? एंगल 1 एंड 2 एंगल्स क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ध्यान से देखो, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ then formed equal angles are called vertically opposite angles। देखो, हमारे पास क्या है? दो लाइंस हैं। एक लाइन
L है, एक M है। ये दोनों आपस में क्या होगी? इंटरसेक्ट। क्या होगी? इंटरसेक्ट। कौन से पॉइंट पर? O पर। यहाँ पर एंगल बने 1 2 3 4। क्लियर? ये एंगल आपस में एंगल 1 3 क्या है? ऑपोजिट हैं। 2 3 क्या है? ये भी ऑपोजिट। इन दोनों एंगल, दोनों जो दो एंगल है ना 1 2 1 3, दोनों आपस में क्या है? इक्वल। फिर दोनों को हम क्या बोले? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 2 एंड 4 क्या हो गए? दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर? फिर क्या हो गया? एंगल 1 3 एंड 2 4 क्या हो गया? आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। एंगल होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले कॉमन वर्टेक्स है। बी हमारा क्या है? कॉमन वर्टेक्स। क्लियर? कॉमन आर्म कौन सी है? बी डी, सेकेंड बी डी। क्लियर? एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। अब देखो ना कौन सी हैं? ए बी और बी सी कौन सी होगी? यहाँ पर लिखा ना, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी होगी? ए बी एंड बी सी ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। देखो कॉमन आर्म कौन सी हैं? बी डी, इसके अलग साइड पर हैं। देखो ए बी एंड बी सी अलग साइड पर, इसलिए ये कौन से एंगल हो गए? एडजेसेंट एंगल्स। एंगल ए बी, एंगल ए बी सी। क्लियर? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल्स हो गए। लास्ट देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। देखो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए सी। जब एक स्ट्रेट लाइन पर, ध्यान से सुनो, दो एंगलों का सम कितना आ जाए? 180 डिग्री, हम उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्लियर? देखो एंगल द एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर? प्लस करो दोनों को, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल उसे बोलते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगलों का सम कितना आ जाए? 180 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सब बच्चों को डेफिनेशन क्लियर है? जिस बच्चे को कोई भी समझ नहीं आया आप बता सकते हो, प्रॉब्लम है कोई भी डेफिनेशन में। थैंक यू वेरी मच।